एक ऐलान और मच गया घमासान। जी हाँ, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया तो देश की राजनीति में घमासान छिड़ गया। अब तमाम विपक्षी दल मोदी जी के मित्र वाला टैग लगाते हुए बीजेपी, केंद्र सरकार और मोदी जी को लगातार घेर रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी तंज किया, नसीहत दी और सलाह भी दी है। मायावती ने सलाह दी है कि अब मोदी को अपने मित्र के इस टैरिफ वाले और जुर्माने के बाद कम से कम उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए जहां भारत आत्मनिर्भर हो और अमेरिका को जवाब दे सके। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सहित तमाम ऐसी नसीहत देते हुए मायावती ने निशाना तो साध दिया, लेकिन तमाम मुद्दों पर अक्सर खामोश रहने वाली, चुप रहने वाले मायावती इस मामले पर एकदम सक्रिय हुई। इसके मायने क्या हैं? मेरे साथ हमारे सहयोगी जी पुष्कर जी हैं। पुष्कर सर, ये जो मायावती ने अभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि संसद का मानसून सत्र हुआ और मायावती ने एकदम सलाह दी सब विपक्षों के भाई आराम से, समझदारी से चीजें निपटा लीजिए, लेकिन इस मामले पे एकदम एक्टिव दिखे और एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया मोदी जी को नसीहत के साथ आपके मित्र ने ऐसा कर दिया, आत्मनिर्भर हो जाए। साजिद, आपकी बात मान ले जी कि मोदी जी को नसीहत है और सब। मायावती राजनीति कहाँ करती हैं? उत्तर प्रदेश करती है ना मुख्यतः। हाँ है? और 27 का चुनाव भी मायावती को लड़ना है। हाँ। यूपी की समस्याएं क्या है? शिक्षा, मर्जर स्कूल पर अपनी पार्टी की राय रखी, सरकार के साथ थी, सरकार के विपक्ष में थी। यूपी में कानून व्यवस्था पर इतना हंगामा होता रहा सपा और भाजपा के बीच, मायावती को कभी आपने सुना क्या? यही तो आपसे जानना चाह रहे थे और आपने एकदम पकड़ ली बात। फिर कहते हैं बसपा के लोग भी कि हमको मीडिया गलत बताती है कि हम साथी हैं, बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी गलत आरोप लगाती है। हाँ। आप बताइए ना, 27 का चुनाव है, आप आकाश आनंद को आपने दे रखी है ना कमान, अब दे रखी ना। हाँ। पहले दिन से काम करना चाहिए। बिल्कुल। जमीन पे कहाँ काम, वो जमीन पे सर काम चल रहा है, वो दिखता नहीं है। और आप टैरिफ पे, बहुत सही है, टैरिफ पे जो उन्होंने लिखा बिल्कुल सही लिखा, मैं उसके शब्दांश समर्थन करता हूं। जी। क्यों? क्योंकि वो गलत है कि अगर हमको कोई धमकी देके कि आप रूस के साथ समझौता कर रहे हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। वो कोई दरोगा लग रहा क्या? बिल्कुल। अमेरिका। मैं कहता हूं मायावती को जो सियासत करनी है वो उत्तर प्रदेश में करनी है। उत्तर प्रदेश में करनी है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर आप कब बोलेंगी इतना डटकर? आप पक्ष में बोलिए, विपक्ष में बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मॉनसून सत्र पे जैसा कि साजिद ने बताया कि बोले सब लोग आराम से मिल बांट के काम कर ले। जी। आप ऑपरेशन सिंदूर पर क्या राय है पार्टी की, आप आके बोल सकती थी ना। बिल्कुल, क्योंकि दंगल मचा है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पे। यूपी में दिन भर किसी ना किसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी और सपा उनके साथियों के साथ दंगल चल रहा है, हर मुद्दे पे चल रहा है। बनारस में कई खबर दाल मंडी चौक के चौड़ीकरण को लेके है जिसमें 6 मस्जिदें आ रही हैं, वो खबरें चल रही। इन पे आप क्यों शांत हैं? फिर आप कहते हैं कि बसपा कहती है कि राजनीति हुई, हमको दिया। आप एक स्टैंड लेंगे, गलत और सही का हम बताने वाले या साजिद बताने वाले नहीं है कि आप किस स्टैंड पर क्या लें। पार्टी की अपनी विचारधारा है, लेकिन वो विचारधारा क्यों नहीं दिखती है? कहाँ ग्रास रूट लेवल पर दिखती है? नहीं, कहीं मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती को लग रहा हो कि इन सब मुद्दों पर जो ठीक है चुनाव के टाइम पे बोलेंगे या कभी और बोलेंगे, अभी मानसून सत्र चल रहा है, वहां राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे तमाम। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताइए, इस ट्वीट से कोई लोड ले रहा है सरकार का बैठा व्यक्ति कि मायावती जी ने ट्वीट कर दिया अरे हिल जाएगी सब सत्ता? वो 99 सांसदों वाले लोकसभा में राहुल गांधी परसों से चिल्ला रहे हैं कि ये होने जा रहा, होने जा रहा, होने जा रहा। हाँ, वहां इतना वो नहीं है। आज भी बोल के गए, कोई सुन रहा है? जी। सरकार अपने स्टाइल में काम करती, इसलिए मैं कह रहा हूं वो कांग्रेस को सूट कर रहा है। मानसून सत्र में
उसको विदेश, आप पास सांसद कितने हैं, आपको अभी खड़ा करना है, वोटर को लगे कि हमारे मुद्दों पे बोल रहे हैं। दलित उत्पीड़न पर आपके नेता, आप नहीं निकलते, आपके नेता तो निकलने चाहिए। उत्तर प्रदेश तो मायावती अब आ चुकी है कैमियो रोल में। जी, पिक्चर में होता है कैमियो रोल। हाँ। और आपको याद होगा 2017-14 में चुनाव हारे तो सलमान खुर्शीद ने कहा था राहुल गांधी के लिए कि उत्तर प्रदेश में कैमियो रोल में आते हैं। कैमियो रोल ये होता है कि थोड़ी देर के लिए आए और आप चले गए। तो आप बीजेपी को कैमियो रोल में घेरेंगी तो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश में सत्ता में, और तीसरी बार भी उसका स्टेक बड़ा लग रहा है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है, मैं उससे ये नहीं कह रहा हूं कौन आगे है कौन पीछे, लेकिन आप अगर राजनीति करने उतरे, अगर बीजेपी को घेर रहे हैं तो टैरिफ से पहले जमीनी मुद्दों पर घेरिए। जी नहीं, बिल्कुल बात यही है, और बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बिसात अब बिछने वाली है, 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी थोड़ा सा एकदम दिखाई देता है। मैं पर्सनली बोलूं तो बसपा मुझे लोकतंत्र में ये 2 पार्टी वर्सेस नहीं समझ में आता है। जी, वो मुद्दा क्या रहेगा, धर्म को ले आएंगे, जात को ले आएंगे, कहानी दोनों के बीच में ही चलनी चाहिए। हाँ, टू विंडो में। और अब देखिए कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने को समाजवादी पार्टी के पीछे उत्तर प्रदेश में छुपा लिया। जी, मायावती पर बड़ा स्टेक है। आप यहां पर वो पार्टी है जो 84 में खड़ी हुई और 2007 में अपनी दम पर सरकार बना दी। आज वो इस हाल में है कि उसके पास अरे आपको पता है उत्तर प्रदेश क्या है, और आज भी आपके पास 10% वोट है। बिल्कुल, सीटें ना हो लेकिन आप उसको सही से तो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सवाल इस्तेमाल का है और सवाल मुद्दों का है, जो पुष्कर जी ने बेहद बहुत तरीके से और बारीकी से बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे क्या हैं और उत्तर प्रदेश की बिसात पर क्या मुद्दे होने भी चाहिए। लेकिन बात अगर ट्रंप और टैरिफ की करेंगी तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। वो जनता भी यही समझेगी कि अच्छा ये बाहरी मुद्दों घेरती है, वरना बीजेपी को नहीं घेरती। तो मायावती के ट्वीट पर और इस सियासत पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।